हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। भरण ऊतक में सम्मिलित होते हैं। पहला विकल्प है बाह्य त्वचा तथा संवहन पूल के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक। दूसरा है बाह्य त्वचा एवं वलकुट। तीसरा है अंतस त्वचा के भीतर के सभी ऊतक। और चौथा है अंतस त्वचा के बाहर के सभी ऊतक। तो बच्चों, हमें यहाँ पर बताना है कि भरण ऊतक में क्या क्या सम्मिलित होता है। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो उच्च पादप होते हैं, क्या होते हैं? जो उच्च पादप होते हैं, इनमें रचना, आकारिकी और स्थिति के आधार पर संरचना, आकारिकी और स्थिति, इसके आधार पर जो ऊतक होते हैं, स्थिति के आधार पर जो ऊतक होते हैं, इन्हें तीन तंत्रों में बांटा जाता है, या तीन तंत्रों में क्या किया गया है? विभक्त किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला बाह्य अधिचर्मी ऊतक तंत्र, दूसरा होता है भरण ऊतक तंत्र, और तीसरा होता है संवहनी ऊतक तंत्र। तो हमें यहाँ पर बात करनी है भरण ऊतक तंत्र की। तो बच्चों, भरण ऊतक तंत्र जो है, यह सबसे बड़ा ऊतक तंत्र होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत हाइपोडर्मिस, या जिसे अधस्त्वचा कहा जाता है। इसके अलावा वलकुट और अंतस्त्वचा और परिरंभ और मज्जा और मज्जा किरणें इसके अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला दिया गया है बाह्य त्वचा संवहन तथा संवहन पूल के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक जो होते हैं। तो यही बिल्कुल हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बाह्य त्वचा जो होती है, यह बाह्य त्वचीय या अधिचर्मीय ऊतक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, और संवहन पूल के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम आते हैं। इसके अलावा सभी ऊतक भ्रूण ऊतक तंत्र के अंतर्गत रखे गए हैं। ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इसके बाद बी है बाह्य त्वचा में वलकुट। तो बच्चों, वलकुट जो है भ्रूण ऊतक तंत्र का भाग होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाह्य त्वचा जो है, ये भ्रूण ऊतक तंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद सी है अंतस त्वचा के भीतर के सभी ऊतक। तो बच्चों, यह भी गलत है, क्योंकि इसके अंदर अंतस त्वचा के भीतर और बाहर दोनों के ऊतक सम्मिलित होते हैं। यह भी गलत होगा। और डी भी यहाँ पर गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।